देखो बेटा, एरर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है हमको कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन जब भी रिकॉर्ड करते हैं लैब में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू निकालते हैं उसको। ठीक है। जैसे आपको कोई लेंथ भी मेजर करनी है तो कम से कम 10 15 20 वैल्यूज आप निकालेंगे उसको। ठीक है। जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होगी रीडिंग। ठीक है। तो जैसे आपको कुछ मेजर करना था, यहाँ पे लेंथ मान लो तो 1.29 सेंटीमीटर मेजर करी, दूसरी बार रीडिंग ली 1.33 आई, तीसरी बार ली 1.34 सेंटीमीटर आई, चौथी बार रीडिंग ली 1.35 सेंटीमीटर आई। तो कुछ ना कुछ रीजन, टेम्परेचर या किसी भी रीजन से आपकी वैल्यूज अलग अलग आ रही। ठीक है। तो आप रिपोर्ट क्या करेंगे, तो इसलिए बहुत सारी वैल्यू लेके उनका मीन लेके फिर लैब में रिपोर्ट की जाती है किसी भी वैल्यू को। ठीक है। तो जैसे इन सारी वैल्यूज का अगर मीन लिया जाए, कितनी है टर्म्स, 8 टर्म्स है, तो सम डिवाइडेड बाई 8 तो आपका 1.3275 है। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था इसमें, तो एवरेज भी आप उसी में राउंड ऑफ कर देंगे, तो 1.33 इसकी मीन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। ये कोई ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी हो सकता है, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी वैल्यूज हैं आपकी जो आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है। तो इन सब की मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रीडिंग से। ठीक है। अब बात आती है इसमें एरर कितनी रिपोर्ट करोगे। ये जो आपकी वैल्यू है, कभी भी कोई मेजरमेंट एक्यूरेट तो होता नहीं। तो आपने अगर देखा हो तो हर वैल्यू लैब में कुछ ऐसे रिपोर्ट की जाती है, जैसे 1.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस में क्या लिखा होता है, इसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं अपन। ठीक है। तो ये मान लो टाइम अगर है तो 1.29 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, तो आप कौन सा टाइम लेंगे इसमें से, इन सब की मीन वैल्यू। ठीक है। इन सब की मीन वैल्यू को आप क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे और वही रिपोर्ट करेंगे। तो मीन वैल्यू आ गई। अब देखो इंडिविजुअल आपको रीडिंग की एरर निकालनी है। ठीक है ना, इंडिविजुअल रीडिंग की एरर निकालनी है। तो या तो वो वैल्यू की ट्रू वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू होती है और उस लेंथ की वैल्यू एग्जैक्टली सबको पता है 1.4 होती है, आपको गिवन है। ठीक है। तो पहली रीडिंग में कितनी एरर होगी, 1.29 माइनस 1.4। ठीक है। दूसरी में कितनी रीडिंग होगी, 1.33 माइनस 1.4। तो इस तरह से आप एरर निकाल देंगे। ठीक है। बट अगर कभी आपको ट्रू वैल्यू गिवन ही नहीं है, जो जनरली नहीं गिवन होती है, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू उस डेटा की आपको गिवन ही नहीं है, तो आप ट्रू वैल्यू क्या मान लेते हैं, जो आपने मीन निकाला है ना, ये वाला। ठीक है। दिस मीन विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू, इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू मान देंगे। और फिर इस मीन को ट्रू वैल्यू मानते हुए, ठीक है, बाकी सारी रीडिंग की एरर निकालेंगे, इंडिविजुअल एरर। ठीक है ना, बाकी सारी रीडिंग्स की इंडिविजुअल एरर्स आप निकालोगे। तो जैसे मान लो 1.29 है, तो 1.29 के एरर क्या होगी, 1.29 माइनस 1.33। तो हमेशा क्या करेंगे, रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। देखो एरर, ठीक है, एरर का मीनिंग क्या होता है, रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। तो रीडिंग है, पहली रीडिंग है आपकी 1.29, बट आपकी जो मीन वैल्यू है दैट इज 1.33। तो एरर कितनी हो गई 1.29 में, 1.29 माइनस 1.33 इज इक्वल टू माइनस 0.04। ठीक है, माइनस 0.04। तो ये माइनस 0.04 क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। ठीक है। दूसरी रीडिंग में एरर कितनी है, दूसरी रीडिंग तो 1.33 है, तो एरर कितनी हो जाएगी, 1.33 माइनस 1.33, 0 हो जाएगी। तीसरी रीडिंग कितनी है, 1.34 है, 1.34 की एरर कितनी हो जाएगी, 1.34 माइनस 1.33, कितना आ गया, 0.01। तो ऐसे आप इंडिविजुअल रीडिंग की एरर निकाल लोगे। ठीक है ना, इंडिविजुअल रीडिंग की एरर निकाल लोगे, जिसे क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर। बट अब आप रिपोर्ट कौन सी करोगे, तो रिपोर्ट जो करोगे आप इसके साथ, जो ऐसे लैब में आपका फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू, तो आप ऐसे लिखोगे 1.5 प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस में आप क्या लिखते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने ये जो इंडिविजुअल रीडिंग निकाली है ना बेटा, ये ठीक है, ये जो सारी इंडिविजुअल रीडिंग निकाली है, आप इन सबका मॉड लेके एवरेज निकालोगे। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मॉड लेके उनका एवरेज निकालेंगे। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है।
ठीक है, तो -0.04 का मॉड क्या होगा, 0.04 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रीडिंग। अब इसमें ये ध्यान रखना, जैसे ये 0 आ रहा है तो आप डिवाइड भी कहीं 7 से कर दो, ऐसा नहीं। 0 आ रहा है आने दो, आप टोटल नंबर ऑफ जितनी होंगी यहाँ पर एरर्स या जितने डेटा है उन सबकी टोटल सम से डिवाइड होगा ये। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये जो चीज है यहाँ पर .2, ये .2 क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है बेटा। ठीक है ना, ये कोई भी रीडिंग हो सकती है, जैसे आपको कहीं भी, आपको कई बार देता है कि रेजिस्टेंस इस तरह से आ रहा है 1.2 प्लस माइनस 0.3 ओम, तो ये 0.3 ओम क्या लिखी हुई है, यही लिखी हुई है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, जब तक इसको अलग से परसेंटेज एरर या कुछ नहीं बोलेगा, ये हमेशा क्या मानी जाएगी, डिफॉल्ट केस में मीन एब्सोल्यूट एरर मानी जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल एरर, इंडिविजुअल रीडिंग की एरर निकालो, सबका मॉड लेके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इन सबका मॉड लेके 8 से डिवाइड किया तो 0.075 आ रही थी, बट डेटा में ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 0.02 ये आपका क्या कहलाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। तो ऐसे रिपोर्ट कर दोगे आप, मीन वैल्यू लिखी 1.33 प्लस माइनस 0.02, तो रीडिंग तो बहुत सारी ली जाती है लैब में। ठीक है, बट उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिपोर्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी वैल्यूज थी, सबकी मीन आई 1.33 और सबकी जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर थी सबका मॉड लेके मीन निकालेंगे तो क्या आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी। वो कितनी आई आपकी, 0.02। तो रिपोर्टिंग क्या होगी, 1.33 प्लस माइनस 0.02। सबसे पहली बात है कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपको डेटास गिवन हो उससे निकालनी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये 3 एरर पूछता है जनरली, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत सिंपल है, एरर जो आपने निकाली मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो मीन वैल्यू यूज करेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, आपकी एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये कहलाती है रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर कितनी है 0.0175, मीन वैल्यू कितनी है 1.33, कितनी आ गई 0.01315 आ गई। अब ये हो गई रिलेटिव एरर निकल आई। ठीक है, अब क्या होती है परसेंटेज एरर, क्या होती है, तो परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर इनटू 100, ये क्या कहलाती है, परसेंटेज एरर कहलाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, एक तो एरर में हमेशा ऐसा कुछ डेटा गिवन होगा। ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि बताइए इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, या इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, रिलेटिव एरर कितनी है और परसेंटेज एरर कितनी है। ठीक है, तो आपके स्टेप बहुत सिंपल है, सबसे पहले मीन निकाल लो। ठीक है, सेकंड स्टेप है इंडिविजुअल एरर निकाल लो, इंडिविजुअल एरर निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप है मॉड लेके सबका एवरेज निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वो याद हो जाना चाहिए, यही फायदा है पढ़ने का। ठीक है ना, आपको इतने सारे डेटा दे रखे थे, आपको बोला इसकी एरर बताओ, मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव या परसेंटेज एरर कोई भी निकालनी हो तो प्रोसीड ऐसे ही करेंगे, पहले मीन वैल्यू इंडिविजुअल एरर लिखते जाएंगे, सारी एरर्स का मॉड लेके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जितने भी डेटा है आपके, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन। याद हो गया क्या बेटा सबको, ये तो यस डेल्टा एक्स आ गई। ठीक है, यस मीन एब्सोल्यूट एरर, और रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन। बहुत सिंपल है, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एससी वर्मा वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सारा उसी से करता है पूरा जेई में आज तक जितना क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो हम एग्जाम में नहीं कर सकते उतना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो आगे जाके कॉलेज में लैब में करना आप ऐसे। ठीक है, अभी हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए उसने जो मेथड बता रखा है सिर्फ वही कर रहे हैं एरर निकालने का, क्योंकि जेई का सारे प्रॉब्लम आज तक इसी से बने। ठीक है, वो इतना बड़ा है कि वो एग्जाम में हो ही नहीं सकता हूँ। ये आप फिर भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग निकाल ली, एवरेज निकाल लिया, और फिर मीन एरर ये निकाल दिया आपने, रिलेटिव एरर। ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मीन इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज एरर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी का, बात क्लियर है नो एकदम। सर।